Hey, hello, my dear friends. I hope you are fine. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ब्रीफिंग। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल किस तरीके से काम करता है और ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज आप सभी से बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं इसके यूज़ क्या क्या होते हैं। सोलर सेल को हम सैटेलाइट्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। हम हमारे घर पर भी इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। टेलीकम्युनिकेशन में भी इसका यूज़ होता है, जो टावर होते हैं वहाँ पर सोलर सेल को लगाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अब जानते हैं सोलर सेल होता क्या है। सोलर सेल इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन विच जनरेट्स ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल ऑन द पीएन जंक्शन। ये एक पीएन जंक्शन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जब उस पर सोलर रेडिएशन गिरती है। ए सोलर सेल इज ए डिवाइस which converts solar energy into electrical energy। ये सोलर रेडिएशन से एनर्जी लेकर के उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने दिया था। इसमें क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर होता है कि जब सोलर रेडिएशन या फिर कोई भी रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं। इसकी एक कंडीशन होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट आउट होंगे जब उस सोलर रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर होगी, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। तो यही फिनोमिना सोलर सेल के अंदर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जंक्शन एरिया होता है सोलर सेल का, उसको लार्ज रखा जाता है क्योंकि इससे हम ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। जो फ्रंट कॉन्टेक्ट ग्रिड होती है वो 15% एरिया के अंदर ही लगाई जाती है क्योंकि इससे हम ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। तो जंक्शन एरिया is kept larger for the solar radiation to be incident because we are interested in more power. How to generate EMF by solar cell? सोलर सेल से कैसे हम EMF जनरेट कर सकते हैं? The generation, separation and collection are the three processes that take place inside the solar cell. ये तीन प्रोसेस होते हैं सोलर सेल के अंदर। सबसे पहले जानते हैं जनरेशन में क्या होता है। जनरेशन के अंदर होता है जब सोलर रेडिएशन पीएन जंक्शन पर गिरती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स प्रोड्यूस होते हैं उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके। अब क्या होता है, उसके बाद ये आपस में सेपरेट होते हैं। अब ये सेपरेट क्यों होते हैं? क्योंकि जो पीएन जंक्शन होता है उसकी जो फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। जो होल्स होते हैं वो पी साइड की तरफ मूव करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन साइड की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट होता है कलेक्शन। कलेक्शन कैसे होगा? जो ग्रिड लगाई जाती है उससे कलेक्शन हो जाता है। फ्रंट कॉन्टेक्ट ग्रिड एंड बैक कॉन्टेक्ट ग्रिड होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेती है और फिर इससे पोटेंशियल जनरेट हो जाती है जो हम यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म। हाउ सोलर सेल जनरेट्स ईएमएफ, कैसे जनरेट करता है? जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया, तीन प्रोसेस होते हैं, जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू द लाइट विद एच न्यू ग्रेटर देन बैंड गैप ईजी, इसको बोलते हैं बैंड गैप क्लोज टू द जंक्शन। जो बैंड गैप एनर्जी से जब ज्यादा एनर्जी की लाइट उस पर गिरेगी तो उससे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये बैंड गैप क्या होता है, बैंड गैप के बारे में बात करते हैं। बैंड गैप होता है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ एटम्स के इंटरेक्शन के कारण जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं वो स्प्रेड आउट हो जाती है और उनके स्प्रेड होने से बैंड्स बन जाते हैं। ड्यू टू दीज इंटरेक्शन ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी लेवल बन जाएगा। दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कंटिन्यूअस वेरिएशन, इस डिफरेंट एनर्जी लेवल की कंटिन्यूअस वेरिएशन को कहते हैं हम एनर्जी बैंड्स। जो इंटरेक्शन होती है एटम्स की उसके कारण वहां पर बैंड्स बन जाते हैं और जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है उसके बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं बैंड गैप। अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है? The energy band which includes the energy level of valence electron। जो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी बैंड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। जो वैलेंस बैंड के जो ऊपर जो बैंड होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है उसके बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। अब सेपरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ये डिप्लीशन रीजन होता है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं। द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टू द एन साइड एंड होल्स टू द पी साइड। होल्स होते हैं वो पी साइड की तरफ मूव कर जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन साइड की तरफ मूव कर जाते हैं। अब कलेक्शन होगा। द electrons reaching to the n side are collected by the front contact grid
and the holes reaching the p side are collected by the back contact grid. p side becomes positive and n side becomes negative, giving rise to the photocurrent. इससे photocurrent produce होगा. Photocurrents means the electricity produced with the help of solar radiation, sunlight is known as photocurrent. अब important criteria क्या होंगे कि हम सोलर सेल की फैब्रिकेशन में उनको यूज करें. क्या important criteria होते हैं सोलर सेल को बनाने के लिए? द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द सोलर सेल सिलेक्शन ऑफ ए मटेरियल ऑफ सोलर सेल फैब्रिकेशन आर. क्या इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होंगे, आइए जानते हैं उन सभी. बैंड गैप उनके बीच का होना चाहिए 1 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए बैंड गैप, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था. हाई ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन होना चाहिए कि जो सोलर रेडिएशन मेटल सरफेस पर गिर रही है वो उसको इजीली अब्जॉर्ब कर पाए. हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए. जो ग्रिड होती है उसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी तो जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो उसको इजीली अब्जॉर्ब कर लेगा और फ्लो हो जाएगा, जिससे हम उसको इजीली जनरेट कर सकते हैं पावर जनरेशन में ये हेल्प करता है. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होनी चाहिए सोलर सेल के लिए, जिससे वो चीपर होगा और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा. कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए ताकि इसको सभी अफोर्ड कर सके. अब जानते हैं कि मेटल्स और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर वो बैंड गैप क्या होता है. आइए मैं दिखाता हूँ आप सभी. तो ये नीचे वाला हिस्सा जो रेड देख रहे हैं ये होता है वैलेंस बैंड, और जो ऊपर वाला होता है ये कंडक्शन बैंड होता है, और उसके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं बैंड गैप. मेटल्स में ओवरलैपिंग होती है इसलिए इसमें इजीली करंट फ्लो कर जाता है. सेमीकंडक्टर के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, इसलिए इसमें करंट फ्लो कर जाता है जब उसमें टेम्परेचर राइज करते हैं तब. अब बात आती है इंसुलेटर की, तो इसमें बैंड गैप हाई होता है, इसमें करंट फ्लो करता ही नहीं है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल.